हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई और आप लोग का डाउट क्लास भी अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि रोज़ क्लास रात को 7 बजे यूट्यूब पे मैं लाइव आ जा रहा हूँ। और वो पता है क्यों? जो ऑफलाइन में जो मैं क्लासेस करवाता हूँ ना, वो तो अभी असम पुलिस करके हमारे यहाँ असम पुलिस का एक बैच मैंने स्टार्ट किया है। तो उनको जो भी मैं करवाता हूँ क्लास, तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, इसलिए मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। तो उसको देख के आप लोग को इतना इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, फिर से हम लोग अपना जो क्लासेस है फिर कंटिन्यू करेंगे। ट्राई करता हूँ कि हमेशा कंटिन्यू रहूँ, लेकिन रह नहीं पाता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आज हम लोग का प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 5 होने वाला है। क्लास नंबर 4 ऑलरेडी हो चुका है। 1 से लेकर 10 तक हम लोग क्लासेस कर चुके हैं। और जितने भी भाई लोग जो इस वीडियो पे आए हैं, तो उन सभी से सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी प्रोपोर्शन की पहले की वीडियोस देख लें, फिर इसमें नहीं तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। शुरू करते हैं और हम लोग अब से क्लासेस रेगुलर रखने की ट्राई करेंगे। और आप लोग भी अपना डाउट मुझ तक भेजते रहिए। कुछ दिन से लग रहा है कि ग्रुप में कोई डाउट ही नहीं आ रहा है, डाउट सब बंद होके बैठा हुआ है। और 3 डाउट आए थे, तो मैंने उसका 2 का सॉल्यूशन करवा दिया और तीसरा मैं जल्द ही करवा दूंगा। और मैं शॉर्ट्स में भी एक वीडियो अपलोड किया था, तो शॉर्ट्स में जो कमेंट आया था कि उसका भी सॉल्यूशन करवा देने के लिए, वो भी मैं करवा दूंगा जल्दी ही, ठीक है? तो आप लोग अपना डाउट मुझ तक भेजते रहो। अगर आप लोग डाउट भेजोगे ना, थोड़ा ज़्यादा जमा होगा, तो मुझे भी अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं भाई, लोग डाउट भेज रहे हैं, तो उनको डाउट हो रहा है, उसका सॉल्यूशन करवा दो। तो ऐसा तब मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ कि हाँ, किसी ने डाउट भेजा तो मैं उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है ना? तो चलो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि नहीं बोलूंगा नहीं कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करवा दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हर बार ही बोलता हूँ और 2-3 क्वेश्चन करवा के ही वीडियो बंद करवा देता हूँ, ऐसा हो जाता है। तो आज बोलूंगा नहीं, आज मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? तो देखो क्या बोला गया है। 4a² और x का मध्यानुपाती 1/5a है, जहाँ a धनात्मक संख्या है, तो x का मान क्या है? हमसे x का मान पूछा है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको आराम से बना लेंगे, ठीक है ना? मेन बात क्या बोले, इस लाइन को पकड़ो। 4a² और x का मध्यानुपाती 1/5a है। 1/5a क्या है? ये इनका मध्यानुपाती है। और जहां a एक धनात्मक संख्या है, a एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमसे बोला गया है x का मान क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ज्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है। देखो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था, वो भी टिप 2 में। ओके, तो देखो इसको हम आराम से बना सकते हैं। कैसे? हम सभी को पता है कि मध्यानुपाती जब भी दो नंबर गिवन हो, और कभी भी याद रखो, मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट करो, तो हमें मीन प्रोपोर्शन मिलता है कि नहीं? आप लोग बोलोगे यस। और जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, क्योंकि उनको आगे की क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो हम बताते हैं, ध्यान देना। तो मध्यानुपाती अर्थात अगर हमसे मीन प्रोपोर्शन दे दिया है, हमें मीन प्रोपोर्शन दे दिया गया है, मतलब 4a² और x का मीन प्रोपोर्शन, अगर हम इस नंबर और इस नंबर का मध्यानुपाती निकाले ना, तो मुझे क्या मिलेगा? 1/5a मिलेगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ठीक है ना? तो आप कैसे करोगे? सिंपल, आप क्या लिखोगे कि देखो हमें मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। हमें मीन प्रोपोर्शन का मतलब हमें अच्छे से पता है कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है ना? हम बताते हैं कि हमें पता है कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। आप बोलोगे मीन प्रोपोर्शन हम लोग का होता है कि गिवन नंबर, जो भी नंबर है, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का सी है, ठीक है ना? ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या लगा दो? रूट लगा दो, ठीक है? गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या करो? रूट लगा दो। तो मीन प्रोपोर्शन आपसे बीच वाला का मान पूछा है, यानी बी का मान पूछा है, तो हमने क्या बोला? ए और सी को मल्टीप्लाई करके क्या करो? रूट लगा दो। अब आप क्या बोलोगे कि देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड करते हैं ना। 4a² और x का मध्यानुपाती 1/5a है, हमें मीन प्रोपोर्शन दे दिया गया है। क्या है? तो आप बोलोगे मीन प्रोपोर्शन में कितना देके रखा है? 1/5a देके रखा है। फिर इक्वल टू, देखो हमें मीन प्रोपोर्शन देकर रखा, हमने क्या लिखा? 1/5a। कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट देखो, अब ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का सी है, और हमें इसी का तो मान पूछा है ना। तो हम क्या बोलेंगे? देखो हमें क्या देके रखा है? ए का मान देके रखा है और सी का मान देके रखा है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे कि देखो अगर मैं इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालू ना, तो मुझे 1/5a मिलता है। मुझे इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालने पर क्या मिलता है? 1/5a। तो ए का जगह में क्या लिखो यहाँ पर? 4a² और इंटू
सी की जगह में क्या लिखो यहाँ पर एक्स, और इनका क्या कर दो रूट। ओके, इनका क्या कर दो अभी रूट। अब बोलो इनका भी क्या कर दो रूट कर दो। अब देखो नेक्स्ट फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो जाता है। ओके, अब तो पहला कि अगर मुझे इसका रूट हटाना है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, मतलब दोनों जगह में स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा। नहीं समझ में हम बोल रहे हैं, समझना। पहला, अगर मुझे मान लो रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पर जब आप एक बार 4 को जब आप रूट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और a का यहाँ पर a मिल जाएगा, तो 2 यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फिर आप ये x को रूट में लिखोगे, फिर वो x को खोलोगे रूट से, मतलब स्क्वायर करके। तो इतना झमेला ना करके सिंपल क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो एक का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इक्वल टू, अब रूट का स्क्वायर हम लोग करेंगे ना तो रूट हट जाता है, क्या बचता है, 4a स्क्वायर और इंटू एक्स यहाँ पर रह जाएगा। हमने क्या बोला कि अगर हम लोग रूट का स्क्वायर करेंगे ना, रूट हट जाएगा और क्या बच जाएगा, 4a स्क्वायर इंटू एक्स हमारा बच जाएगा। फिर नेक्स्ट, हमें अगर x का मान चाहिए ना तो ये 4a इसका यहाँ पर गुना में है, इसको नीचे लाओ, इसको नीचे ला के मल्टीप्लाई करो, यानी यहाँ पर 1/25a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, तो आप लोग बोलोगे बहुत सिंपल में मिल जाएगा कि हम लोग का x का मान बहुत ही आराम से मिल रहा है। क्या, 25 का पहाड़ा 4 बार होता है 100, और इंटू a का पावर 2 और a का पावर 2, हमारा क्या हो जाएगा, a का पावर 4 हो जाएगा। आप ऐसे लिखो, या फिर हमने क्या बोला, 25 चौके 100, a का पावर 2 और a का पावर 2 क्या हो जाएगा, a का पावर 4, यानी 1/100 a का पावर 4। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत ही सिंपल में हम लोग सॉल्व किया। कैसे कि ये हम लोग का इन दोनों नंबर का अगर मैं मीन प्रोपोर्शन निकालू तो मुझे 1/5 मिलता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करने से मुझे ये वाला नंबर मिलता है। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके रूट किया ना तो मुझे ये वाला नंबर मिला। तो मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, क्योंकि मुझे x का मान पूछा है, रूट x का मान नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर का तो मुझे ये वाला मिल गया, और इसका स्क्वायर का तो हम लोग का रूट हट गया। तो यहाँ पर अगर मुझे x का मान चाहिए तो इसको नीचे भेज दो और सॉल्व करो, आपका आंसर बहुत ही सिंपल वे में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पता है इसको अभी मैंने सॉल्व करवाया लेकिन माइक में साउंड नहीं था, तो फिर से मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसके यहाँ पर आपको टैग नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन, बस मैंने लिखा नहीं है, टाइम जाता है ना, इसीलिए आप लोग समझदार हो, समझ जाते हो कि हाँ ऐसा भाई खुद से तो बना के दूंगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है उसी को मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं ऐसा टाइप आ सकता है और ऐसा टाइप इंपॉर्टेंट हो सकता है तो मैं उसका खुद से बना के दे सकता हूँ। लेकिन अभी ये सब जितना भी मैं भी करवाऊंगा ना, पूरा टोटल 70 से 70 क्वेश्चन सब PYQ होंगे, इसीलिए एकदम बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, आप लोग का हर एग्जाम इसमें कवर होगा। ओके, मतलब प्रोपोर्शन आपका हर एग्जाम में अगर पूछा गया तो आप इससे एकदम पूरा इनफ है, आप कर सकते हैं। अब देखो 18 और a का मध्य अनुपाती 30 है, तो a का मान ज्ञात करें। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा देर पहले किया 11 नंबर में, कितना सिंपल था ना, हमने आराम से किया कि मीन प्रोपोर्शन हम लोग का 30 देकर रखा है, 18 और a का मध्य अनुपाती अगर 30 देकर रखा है तो a का मान क्या होगा। मतलब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट करो। मतलब अगर हम 18 और a को गुना करके रूट करते हैं ना तो मुझे क्या मिलता है, 30 मिलता है। यही तो बोला गया क्वेश्चन में कि 18 और a का मध्य अनुपाती 30, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करो तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो आपसे a का मान पूछा है, तो सिंपल आप क्या बोलोगे कि देखो बस लिखने के लिए ना इतना मतलब करता हूँ, लेकिन पता है आप लोग को इतना लाइन भी नहीं लिखना, आपको बस सिंपल पूरा फास्ट वे में सॉल्व करना है। बस मैं आपको नोट्स अगर आप लोग अच्छे से बना पाओ इससे मैं लिख पाता हूँ, और कुछ नहीं। कि मीन प्रोपोर्शनल अगर हमसे बोले तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो भी गिवन नंबर है, मान लो a और इंटू सी, मतलब गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना, ठीक है ना, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट कर देना। तो आप ऐसे करके लिख लो, सिंपल एक लाइन में आप ऐसे करके लिखो जो हम बोलना चाहते हैं कि देखो हम लोग का मीन प्रोपोर्शन कितना है, आप बोलोगे 30, और ये 30 हमको कैसे मिला, 18 और a का मध्यानुपाती कितना है, 30 है, और ये 30 मुझे कैसे मिला, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करके रूट किया ना तो हमें कितना मिला है, 30 मिला है। यानी ये जो 30 कहीं ना कहीं किसका मान है, 18 इंटू 1, और
18 इंटू ए और उसका ऊपर रूट का मान है। हमने क्या बोला कि ये 30 किसका मान है, 18 इंटू ए और उनका ऊपर रूट का मान है। मतलब गिवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके रूट करो आपको मध्यानुपाती मिलता है। तो 18 और ए को गुना करके आप रूट करोगे ना, आपको क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब सॉल्व करो, यहाँ पर रूट है और यहाँ पर हम लोग का 30 है। हमने क्या बोला, हमें ए का मान चाहिए, कोई रूट का मान नहीं, हमें किसका मान चाहिए, हमें ए का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे। रूट को हटाना मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना। तो यहाँ पर भी क्या कर दो आप लोग, स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर भी आप लोग क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 30 का स्क्वायर होता है कितना, 900। और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करें ना तो क्या होगा, रूट स्क्वायर से कैंसिल होके सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाएगा, 18 इंटू क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। कोई डाउट, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 18 एकम 18, 18 पाँचे 90 और 1 0, तो हम लोग का 50 मिल जाएगा, किसका, ए का मान। तो ए का मान कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50। ओके, तो बताओ, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं, हम लोग आराम से कर सकते हैं। और हाँ, ये भी एक बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट टाइप हो जाता है जो बहुत से लोगों को इसमें मतलब अटका देता है। ठीक है ना। इसका ही मतलब करेक्ट रेट शायद कितना था, 60 ना 67% था। मतलब सोचो कि 40 लगभग ऑलमोस्ट कि 30% लोग इसको बना नहीं पाए। तो 30% लोग के लिए ये हार्ड है। तो आप इसको तुम बहुत ही सिंपल और मक्खन तरीके से बना सकते हो। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो सब देख लिया करो, जो जिसको मतलब ये समझ में नहीं आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको और भी अच्छा से समझने होने से आप एक बार जो मैंने प्रोपोर्शन का जो क्लास 1 2 3 करवाया है ना, 1 2 3 4, एक बार उनको देख लो। तो आपको ना ये वाला क्लास करके बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, 1.25, 5.75 और 3.5 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। और ये सब क्या उसके ऑप्शन से, और ये पता है ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब मेरा एक बात सुनो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आराम से कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। ठीक है ना। बस फर्क ये था कि यहाँ पर पॉइंट नहीं था उसमें, अब यहाँ पर पॉइंट आ चुका है, और कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को पता है चतुर्थ समानुपाती क्या होता है। पहली बात, जब भी गिवन नंबर 3 हो तो हमें दिमाग में एक ही बात लाना है, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ओके, मतलब ए बी सी डी होता है, उसमें से किसी भी तीन का मान देके चौथा का मान पूछता है कभी भी। मान लो आपको बी सी डी का मान दे दिया, ए पूछ लेगा, ए सी डी दे के बी पूछ लेगा। ठीक है ना। और फिर मान लो कि डी बी मतलब डी ए सी दे के आपसे बी पूछ लेगा, कुछ भी उन लोग पूछ सकते हैं, सब उनका ऊपर है। ठीक है ना। अब बस हमें ये वाला ध्यान लेके चलना है कि पर पूछा क्या है। आप बोलोगे चतुर्थ समानुपाती पूछा है, यानी हमसे डी का मान पूछा है। क्लियर, यानी पक्का ये सब हम लोग का पता है क्या होता है। ध्यान देना, पहली बात, अगर हमसे डी का मान पूछा है ना, ये सब पूरा लाइन से एक बोलते हैं ना, एक क्रम में होते हैं। तो ये हम लोग का ए होता है, ये हम लोग का बी होता है, और ये हम लोग का क्या होता है, सी होता है। अब हमसे डी का मान पूछा है, तो सिंपल आप क्या बोलोगे कि देखो ए बाई बी यानी 1.25, और नीचे बी कितना है हम लोग का 5.75। यहां तक क्लियर। फिर इक्वल टू सी बाई डी, सी कितना है 3.5 है, और नीचे डी कितना है हमको नहीं पता। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहली बात पता है क्या करो, डेसिमल देखो, दो घर आगे दशमलव है, दो घर आगे दशमलव है, दो घर आगे दशमलव, दो घर आगे दशमलव, अपना दशमलव और दशमलव को खत्म कर देगा। क्लियर। अब आप बोलोगे कैसे खत्म हुआ, हम बताते हैं। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ का 2 जीरो नीचे आ जाएगा, और इसका जो 2 जीरो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और वो दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अभी क्लियर हो चुका है। अब इन दोनों को काट लो 25 का टेबल में, बहुत आराम से कटेगा। कि 25 पाँच होता है 125, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। अब देखो ये और अब नहीं कटने वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो एक अगर आपको पॉइंट में काटना बहुत आराम से आता है, जैसे मैं अगर मैं इसको काटूंगा ना 5 से, तो मैं क्या करूंगा, 5 7 35 और 0.7 लिख दूंगा। एक तो मेरा ये तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पॉइंट में थोड़ा सा झमेला होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो क्या करो, ये एक घर का दशमलव है, मैं इसको हटा के नीचे बस 10 लिख कर, ताकि मुझे पता चले कि देखो एक घर का दशमलव था, तो उसको हमने हटाया, तो 1 लिख के हमने 1 जीरो लगा दिया। क्लियर। अब कट करो 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35। अब देखो हम लोग का जो डी है ना, वो यहाँ आ जाएगा, तो डी को यहाँ आन दो, 10 को नीचे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 का पहाड़ा 7 बार कर लो, कितना होता है। तो अब क्या बोलोगे, 2 साते कितना होता है 14, और 3 साते 21, तो यहाँ बोलो कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा 161।
ठीक है ना, समझ में? हमने क्या बोला कि 23 को 7 से गुना कर लो, तो 7 पे 21 का एक हाथ में दो, 7 में 14 और 2 कितना होता है 16 होता है, और नीचे कितना हम लोग का 10 है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो तो आपको डी का मान कितना मिलेगा, ऊपर रहेगा 161 और नीचे एक जीरो है बोल के एक घर का दशमलव, तो 161 हम लोग का क्या हो जाएगा, एकदम पूरा सिंपल में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, बताओ आया समझ में कैसे करके हुआ? तो 23 आके यहाँ पर गुना हुआ, 23 साथ कितना होता है 161, और यहाँ पर एक जीरो है बोल के एक घर क्या लग गया, दशमलव लग गया। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस सब क्वेश्चन में इतना खास दम नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, इसी में से आपको कुछ ना कुछ गायब कर देगा और आपसे उसका मान पूछेगा। देखो कैसे करके, हम ध्यान देना 14 नंबर। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। 4a और 16a का चतुर्थ समानुपाती 81 है, तो a का मान क्या है, यानी 4a और 16a का चतुर्थ समानुपाती 81 है, तो a का मान क्या है, ये हमसे पूछा है। देखो कितना सिंपल हम लोग इसको बना सकते हैं। मतलब हमें चतुर्थ समानुपाती 81 दे के रखा है, यानी ऑलरेडी हम लोग को d का मान क्या दे के रखा हुआ है, 81 हमको दे के रखा हुआ है। ओके, तो आप सभी को पता है कितना आराम से वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो बस बोर्ड पे फोकस बना के रखना। देखो बोर्ड में क्या बोला गया है, अगर हमसे चतुर्थ समानुपाती दे के रखा है, ओके, और गिवन कितना नंबर है 1 2 3, तो हमने क्या बोल के रखा था, एक ही चीज याद कर लो, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी याद कर लो, और हमेशा इसको याद कर लेना, ये हम लोग का हो जाता है a, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन सीरियली, क्योंकि हमें जो पूछा गया, मतलब देखो हम बताते हैं, हमेशा एक बात को याद रखना, हमेशा एक बात को याद रखना कि चतुर्थ समानुपाती यानी हमें डी का मान दे के रखा है कितना, 81 दे के रखा है, और ये हम लोग का क्या है, ए है, ये हम लोग का बी है, और ये हम लोग का क्या है, सी है। बस इनका जगह पर इनका मान बैठा दो, ठीक है ना। ए बी सी और डी का मान हमें देकर रखा है, और हमसे ए का मान पूछा है, मतलब ये वाला ए का मान नहीं पूछा, ये जो यहाँ पर ये वाला ए का मान है ये पूछा हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको अगर x और यहाँ पर x देता तो आपको अच्छे समझ में आता है। यहाँ पर उन्होंने जानबूझ के ए दिखाया, क्योंकि उन लोगों को पता है ना कि लोग इसको a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी करके करते हैं, तो उन लोग अधिकतर कंफ्यूजन हो जाएंगे, मतलब अधिकतर लोग उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करके दिया है। लेकिन आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है आपका a कितना है, 4 है, b कितना है, a है, इक्वल टू c कितना है, 16a है, क्या है, c हम लोग का कितना है, आप बोलोगे हम लोग का c है कितना, 16a है, और जो d है ना, d कितना है हम लोग का 81 है। बस अब यहीं पर इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करके सॉल्व होगा, देखो कितना प्यारा तरीका से सॉल्व होगा। पहले 4 से काट लो, 4 चौके 16 कट गया इधर, ये आ गया 81 यहाँ पर ऊपर, ये ऊपर से आ जाएगा नीचे, और ये हम लोग का रह गया a, और ये आके यहाँ पर गुना करेगा, तो a का पहाड़ा a बार क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये एक लाइन में लिखना किस किस को समझ में नहीं आया। ओके, तो देखो ये एक लाइन में लिखना आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए कि इसे, कि ये 81 आ गया ऊपर, हमने ऊपर लिखा, ये 4 आ गया नीचे, हमने नीचे लिखा, ये a पहुंच गया इधर, तो a इंटू ए बन गया क्या, a स्क्वायर। हमसे क्या a स्क्वायर का मान पूछा है, आप बोलोगे नहीं, हमसे क्या पूछा है, a का मान पूछा है। अगर मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देकर रखा है 81/4 a स्क्वायर, और हमसे क्या पूछा है, a का मान पूछा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस सिंपल है, a का मान अगर पूछे ना तो यहाँ पर स्क्वायर को हटाओ, और स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों तरफ रूट। तो देखो अगर हम इधर भी रूट करें, मान लो 81/4 है, अगर मैं यहाँ पर रूट करूँ और मैं यहाँ पर a स्क्वायर का ऊपर रूट करूँ ना, तो यहाँ पर जब हम लोग रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये किसका स्क्वायर था, आप बोलेगा 9 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। मतलब 81 का रूट करो तो 9 मिलेगा, और 4 का रूट करो तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और a स्क्वायर का अगर आप रूट करोगे ना तो क्या मिलेगा, a का मान मिल जाएगा। तो सिंपल में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9/2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छा से सीखा समझा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पता है अभी हम ना आपको क्वेश्चन नंबर 14 में नए क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। होमवर्क नहीं मैं करवाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन ना एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, 10th पास जो होता है ना एमटीएस, उसका क्वेश्चन था। आप लोग देख के एकदम हिल जाओगे कि ऐसा क्वेश्चन एमटीएस में पूछा जा रहा है, बताओ तो सीजीएल में कैसा पूछ सकता है। लेकिन सीजीएल में उतना टफ हमको दिखा ही नहीं जितना मुझे एमटीएस वाला पेपर में अभी जो क्वेश्चन मैंने देखा ना, तो ऐसा टफ, टफ तो नहीं है, टफ तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन टफ होता नहीं है। बस अगर हम लोग उसका स्टेप्स बढ़ाए या फिर मुझे उसका नॉलेज ना हो तभी मुझे वो चीज टफ लग सकता है, लेकिन ऐसे तो वो टफ
नहीं लग सकता, ठीक है ना, क्योंकि टफ दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर इंसान चाहे तो पहाड़ को काट कर भी रास्ता बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसी बात पे एक आंसर दे दो, जो हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो दशरथ मांझी जिन्होंने जो पहाड़ काट कर जो रास्ता बनाया था वो कहाँ पर है, उन्होंने मतलब कहाँ पर वो रास्ता बनाया था, ठीक है ना। मतलब दशरथ मांझी ने जो पहाड़ को काट कर जो रास्ता बनाया था ना, उस लोकेशन का नाम क्या है। ओके, तो इसके आंसर आप दे देना कमेंट बॉक्स में। अब देखो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। आपका अंदर जितना अलजेब्रा का नॉलेज है ना, सब यहाँ पर निचोड़ लिया जाएगा। ओके, तो देखो जो हम बताना चाहते हैं, जिसका जितना अलजेब्रा का नॉलेज है वो उतना अच्छे से इसको बना पाएगा। देखो क्या बोला गया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, यानी हमसे डी का मान पूछा है। बहुत ही सिंपल, हमने क्या बोला, एक, दो और तीन, जब भी तीन नंबर गिवन हो तो दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। बहुत सिंपल, एक ही चीज को दिमाग में लेके आओ। ओके, अब यहाँ पर बनाने का ही प्रोसेस का ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर 4, 8, 12 ऐसा कुछ दे देता ना, तो आप उसके एकदम झटके में बना देते, मुझे पता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करके बनाओगे, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है भाई, एमटीएस में पूछा गया है। विश्वास नहीं है, आप इसे एक बार मतलब सर्च करके चेक कर लेना गूगल पे, या फिर कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, ये एमटीएस एसएससी एमटीएस 0109 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो इधर जो हम बोलना चाहते हैं, ये हम लोग का तो फिर पूरा क्या है, हम लोग का पूरा ए है, ये पूरा हम लोग का क्या है, बी है, और ये हम लोग का क्या है, सी है। और हमसे क्या पूछा, चतुर्थानुपाती, यानी हमसे डी का मान पूछा है। आराम से बैठो यहाँ पर कि ए प्लस बी यहाँ पर होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर नीचे बी कितने हम लोग का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर हम लोग का बी है। फिर यहाँ पर देखो, ओके, एक बार आराम से देखते जाना, और यहाँ पर हम लोग का सी, सी कितना है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, और नीचे हम लोग को डी का मान पूछा है कि डी का मान बताओ, कि डी का मान हम लोग का क्या हो जाएगा। अब हम बताते हैं एक लाइन जो हम समझाना चाहते हैं, तो ध्यान देना। मेरी एक सबसे मतलब सिंपल सी बात है कि देखो, अगर मैं डी को इधर भेजूं तो ये हम लोग का नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर हम लोग का इक्वल टू है। ओके, हमने क्या बोला समझना, कि अगर मैं डी को इधर भेजूं तो ये हम लोग का कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं। आप बोलोगे यस आएगा। तो देखो मैं यहाँ पर डी को भेज रहा हूँ, बस मेरा एक बात को ध्यान देना, पता है इसको आप बहुत ही सिंपल वे में पहले ही सॉल्व कर सकते हो, अगर बस थोड़ा सा स्टेप उड़ाओगे तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, पहले एक बार ट्राई तो कर लो ऐसे आप, ठीक है ना। फिर हम लोग सीख लेंगे वो शॉर्ट मेथड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर क्या हम लोग का ए क्यूब और माइनस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने क्या बोला, ध्यान देना, कि ये नीचे वाला भाग यहाँ आके गुना हो गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो सिंपल आ जाएगा, ये वाला कहाँ नीचे आ जाएगा, तो इसको नीचे आन लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर इंटू ए क्यूब, और क्या है माइनस क्या है हम लोग का बी क्यूब। अब बताओ ये वाला लाइन लिखना समझ में आया, आप बोलोगे नहीं आया, क्यों नहीं आया, बहुत आराम से होगा, बताओ कैसे। ये वाला जाके यहाँ गुना होता है, आप सभी को पता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये वाला के यहाँ गुना हो गया है। फिर दूसरा ये आता है यहाँ और ये आता है यहाँ, तो डी को हमने भेजा देखो इधर, और ये आ गया कहाँ नीचे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लोग यहाँ पर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर आप इसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हो, तो हम बताते हैं, ध्यान देना। सबसे सिंपल बात जो हम बोलना चाहते हैं, देखो अब यहाँ से उड़ाने का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे उड़ा सकते हैं, तो ध्यान दो। सबसे पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो लिखो। अरे यार लिखना, अगर लिख सकते हो तो क्या करो, लिखो। अब देखो दूसरी बात जो हम बोलना चाहते हैं, ओके देखो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ये वाला नंबर है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज करके, मैं अगर ऐसा करके लिखता कि देखो, और एक लाइन में बढ़ाता हूँ इधर, बस
पता है आप इसको बहुत शॉर्ट में बना सकते हो। बस मैं बस समझाने के लिए यहाँ पर इतना कुछ लिख रहा हूँ कि बाय बेसिक इसको कैसे जाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बाय मतलब शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। तो ए प्लस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इंटू यहाँ पर क्या है हम लोग का ए क्यूब, और यहाँ पर प्लस क्या है इधर हम लोग का बी क्यूब है। तो सब हम लोग का क्या है मल्टीप्लाई में, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माने क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू फिर से ए प्लस बी होता है कि ना, आप बोलोगे यस होता है। फिर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यूब और माइनस यहाँ पर बी क्यूब, ऐसा यहाँ पर भी देकर रखा है। अब यहाँ पर पता है जो कट रहा है ना उसको काट दो, काट देते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने इसको यहाँ पर काट दिया और इसको हमने यहाँ पर काट दिया है, ठीक है। पता है सॉल्व करते रहना और एक एक नजर यहाँ पर ऑप्शन की तरफ देखते रहना, तो आप लोग को मजा आएगा करके। देखो हमने ये ए प्लस बी और ए प्लस बी को काट दिया। अब बस यहाँ पर नीचे ए प्लस बी इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और ऊपर ए माइनस बी और इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी एक बात को अच्छे से ध्यान से फोकस करना, जो हम बोलना चाहते हैं। इसको पता नहीं है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, तो उनके लिए बता देता हूँ कि बहुत ही सिंपल है। आप लगने से लिख के रख लेना कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या होता है, पहले जो ए प्लस बी है ना उसको बाहर निकाल लो, ठीक है ना। हम जो बोल रहे ध्यान देना, हमने क्या बोला, बहुत ही सिंपल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखना है ना तो क्या करना, ए और बी दोनों को घींच के बाहर निकाल लेना, क्लियर। उसके बाद जाके फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, समझ में हमने क्या बोला, देखो हमने क्या बोला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी। हमने क्या बोला, यहाँ से ए और बी को घींच के बाहर निकालो, और फिर अब क्या करो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर लिख लो क्या ए स्क्वायर, फिर माइनस क्या लिख लो इधर ए बी, फिर यहाँ पर प्लस क्या लिख लो इधर बी स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या मिल जाएगा, हम लोग को सिंपल सा एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखो ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल ए माइनस बी को खींच के यहाँ पर बाहर निकालो, और यहाँ पर क्या रह जाएगा फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। मतलब माइनस वाला में सिर्फ बाहर माइनस रहेगा और प्लस वाला में अंदर एक जगह बस माइनस चला जाएगा और कुछ नहीं, बस सिंपल। अब इसी चीज को यहाँ पर बैठाना है, देखो हम जो बोलना चाहते हैं। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर इसको मैं खोल के लिखने जाऊं, थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो देखो यहाँ पर हम लोग का ए माइनस बी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी को एक बार खींच के बाहर निकालो, तो ए प्लस बी एक बार इधर बाहर आ जाएगा, फिर इनटू अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या रह जाएगा बी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है ना। हमेशा प्लस वाला में एक माइनस छिपा रहता है, याद रखना। फिर दूसरा अब नीचे वाला देखो इधर, इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये ए प्लस बी है रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनटू ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या करेंगे, ए और बी को खींच के बाहर निकाल दो, तो ए माइनस बी हम लोग का बाहर आ गया है, अंदर क्या रह जाएगा एक भी माइनस नहीं, सब प्लस में रहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा इधर हम लोग का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो जो मिल रहा है ना काट डालो, कुछ मत छोड़ो, ठीक है ना, जो मिल रहा है काट दो। देखो ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रह गया है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग एकदम पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बताओ आप लोग क्या इतना लंबा जाओगे, तो आप लोग बोलोगे अगर मेथड ना पता हो तो इतना लंबा हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इसको ना ऊपर में ही सॉल्व कर सकते थे। देखो जिसको थोड़ा सा नॉलेज, जिसको पता है, तो वो इसको इधर ही ऊपर में ही सॉल्व कर सकता था, कोई टेंशन की बात नहीं होती। ओके, तो अब देखो हम लोग इसको कैसे कर सकते थे थोड़ा सा शॉर्ट में, तो उसको एक बार देख लो। पता है क्या, यहाँ पर हम लोग ना एक वैल्यू मान के कर सकते थे। तो देखो एक तो ऐसा करके, लेकिन अब आप लोग को पता चल चुका है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है। आप इसको ही पता है क्या करो, इसको आप इधर ही बैठा दो, एक बार में इधर ही बैठा दो, एक लाइन में आप उसका आंसर दे सकते हो। आप लगने से इधर ही बैठा सकते हो, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ बैठाओ या फिर यहाँ बैठाओ, बस बैठा के काट देना, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से, ठीक है ना। एक तो ऐसा है, और दूसरा अगर मान लो आपको इसको थोड़ा सा मतलब वैल्यू पुटिंग के माध्यम से जाना है, तो वैल्यू पुटिंग हम लोग कैसे करते हैं, ऐसा कोई दो नंबर मान लो, ऐसा कोई भी दो नंबर मान लो कि जैसे देखो यहाँ पर हम बताते हैं, ध्यान देना कि देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इस बी स्क्वायर को माइनस कर रहा है ना, यानी ए हम लोग का थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा,
तो अब ऐसे मान लो ना, हम ऐसे खुद से मान लेते हैं कि मैं ना ये ए को मान लेता हूँ 2 और बी को मैं मान लेता हूँ 1। बस ये मेरा बस मानने का तरीका है, हमने ऐसे करके मान लिया। ओके, अब मैंने ए को 2 माना और बी को 1 माना। मैं एक बार इधर ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ और कुछ नहीं। देखो ये ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, माइनस ए इंटू बी 2 इंटू 1, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर यानी हम लोग का 1। ओके, तो 4 में से देखो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया कितना होता है, आप बोलोगे 3। और नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 3। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है 1, यानी पहला का तो ऑप्शन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मुझे सॉल्व, अगर मैं वैल्यू पुटिंग से जाऊंगा ना, तो मेरा पहला का ऑप्शन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर। अब देखो दूसरा, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका हमें सॉल्व करके कितना मिला था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका हमको सॉल्व करके कितना मिला था, तो बोलेगा 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, यानी ऊपर से 3 देखेगा। अब नीचे देखो, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस ए इंटू बी 2 एक कम 2, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 4 और 2 6, 6 और 1 कितना होता है 7, यानी यहाँ पर 3/7 हमको मिल रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑप्शन बी में 3/7 मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी चेक कर लो एक बार, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमें कितना मिला था 7, यानी यहाँ पर भी हमें कितना मिलेगा 7, और नीचे a माइनस बी यानी 2 में से 1 गया 1, यानी इसको सॉल्व करके मुझे 7 मिल रहा है। और यहाँ पर हमें कितना मिला था 7, ठीक है ना। यहाँ पर हमें कितना मिला था 7 मिला था, और नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया कितना होता है 3। यानी देखो सभी का जो हमें ऑप्शन हमने निकाला ना वैल्यू पुटने के माध्यम से, सभी का ऑप्शन अलग अलग आ चुका है। यानी यहाँ पर हम लोग अपना वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, कोई फर्क, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 9। यहाँ पर ऐसे साइड में 9 लिख कर फिर इनटू, ध्यान देना बस और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 में से 1 गया कितना होता है, आप बोलोगे 7, यानी 7 9 कितना हो गया 63, यानी 63। पहला हमने इसको सॉल्व किया तो क्या मिला 63 मिला है। दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, 8 और 1 कितना होता है 9। फिर यहाँ पर और हम लिखते हैं और कुछ नहीं, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3। 6 9 और 3 का क्या बताओ हमको, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो, ठीक है ना। 6 9 और 3 का मुझे क्या बता दो, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो घुमा फिरा के इतना लंबा इक्वेशन दिखा के हमें डराया गया था, लेकिन असली में क्या था, 6 9 और 3 का फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो। अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग से जाएंगे तो हम लोग का ऐसा करके निकलेगा ना। अब देखो यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब हमें डी का मान चाहिए, तो पक्का ये हम लोग का ए होगा, ये बी होगा, और ये हम लोग का क्या होगा सी होगा। और हमने क्या बोला था, जब भी 3 नंबर गिवन हो याद कर लो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ए कितना है हम लोग का 63 है, बी कितना है 9 है, सी कितना है 3 है, और डी हमको पता नहीं। अब अगर मुझे डी का मान चाहिए, देखो काट लो पहले, 9 एक अब 9, 9 7 63, अब डी आ जाएगा इधर, और यहाँ पर हम लोग का 3 है, कोई बात नहीं, 7 आ जाएगा नीचे, यानी डी का मान क्या मिलेगा 3/7। बताओ कौन सा ऑप्शन में आपको 3/7 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है ना। तो वैल्यू पुटिंग भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब बहुत ही अच्छा मेथड हो जाता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आई होप आपको समझ में आया होगा, बाय मेथड और बाय ऑप्शन, ठीक है ना। लेकिन सॉरी, बाय मेथड और बाय मतलब वैल्यू पुटिंग, ठीक है ना। और दूसरा जो हमने जो फॉर्मूलास लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आज के लिए इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पूरा अच्छे से याद कर लेना। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 15 आज हमने किया, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, ओके, अब अपने प्रोपोर्शन टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, और दिल से थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के लिए। और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।